नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम। वेलकम टू मॉम की डायरी। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू हमारे चैनल को देखने के लिए और इतना अमेजिंग रिस्पांस देने के लिए। आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है जर्नी रिलेटेड। बेबी के साथ अगर आप जर्नी कर रहे हैं, कोई ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी नेबर के यहाँ भी अगर जा रहे हैं थोड़ा टाइम स्पेंड करने, तो आपको कौन सी ऐसी 10 चीज़ें हैं जो कंपलसरीली आपके साथ कैरी करनी ही करनी चाहिए अपने बैग में। अगर ये चीज़ें आप कैरी नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल में फंस जाओगे। शुरू में मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या क्या इमरजेंसीज बेबी को कैरी करते वक्त आ सकती हैं, तो मैं भी इनमें से आधी चीज़ लेके गई और आधी चीज़ें नहीं लेके गई। तो इस वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं नहीं चाहती कि आपको ये प्रॉब्लम हो, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड पे ये वीडियो ज़रूर बनाऊँ। और मैंने काफ़ी सोचा, लिस्ट बनाई। तो ये 10 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको कंपलसरी बैग में कैरी करनी चाहिए, चाहे आप 6 से 7 घंटे की जर्नी पे जाएं, लंबी जर्नी पे जाएं, लंबे टाइम के लिए घर से बाहर जाएं, या फिर 1 से 2 घंटे में ही अगर आप वापस भी आने वाले हो, तब भी कितनी भी देर के लिए बेबी से जस्ट स्टेप आउट अगर आपने घर से बाहर किया, तो ये 10 चीज़ें आपको लेके जानी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक बैग बना के ही रख लो, उसमें ये सारी चीज़ें डाल के ही रखो। तो कभी भी आप बाहर जाओगे तो क्या होगा कि आप इन चीज़ों में से कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आप भूलोगे नहीं। कई बार क्या होता है कि हम बेबी को तैयार कर रहे होते हैं, अपने आप तैयार हो रहे होते हैं, तो क्या होता है हमारे पास टाइम नहीं होता। लास्टली हम सारे बेबी के सामान इकट्ठे करके बैग में डालते हैं। तो इसलिए जो चीज़ें इनमें से नॉन पेरिशेबल हैं, यानी जो ख़राब नहीं होने वाली चीज़ है, वो तो आप एक बैग में डाल के ही रख लो। तो लास्ट टाइम में आपको सिर्फ फूड आइटम्स डालने पड़ेंगे। तो एनीवेज चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो और देखते हैं कौन कौन सी ऐसी ये 10 चीज़ें हैं जो कि हैं कंपलसरी। नंबर 1 पे आते हैं डायपर्स आपको हमेशा एक्स्ट्रा 4 to 5 सेट ऑफ डायपर अपने साथ कैरी करने हैं। अगर आपकी जर्नी लंबी है तो अकॉर्डिंगली आप ज़्यादा डायपर्स भी कैरी कर सकते हो, क्योंकि बच्चे का कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ पे पॉटी कर देंगे और कितने डायपर्स यूज़ हो जाएंगे। और कई बार क्या होता है कि बेबी को ट्रैवलिंग में डायरिया भी हो जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डायपर कैरी करिए। मैं हमेशा एक बैग में 4 to 5 डायपर्स एक्स्ट्रा डाल के ही रखती हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है जॉनसन्स बेबी वाइप्स। ये आप कोई भी कंपनी के वाइप्स ले सकते हो, मैंने ये लिए हैं एंड इनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो बच्चे को क्या होता है कि पॉटी की जो कंसिस्टेंसी होती है, कभी लिक्विड होती है, कभी सॉलिड होती है। सॉलिड होती है तो कोई बात नहीं, हम आराम से पानी से धो देते हैं, लेकिन अगर लिक्विड होती है तो बहुत ज़्यादा फैल जाती है, इवन डायपर में भी। तो आपको बहुत ही हैंडी आएंगे ये वाइप्स। इन वाइप्स से पहले आप मोटा मोटा बेबी का पूरा बम पोंछ दीजिए एंड उसके बाद वॉश कर दीजिए पानी से। तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है ट्रैवलिंग के दौरान। नेक्स्ट जो चीज़ मैंने रखी है वो है ये चेंजिंग शीट। ये जो चेंजिंग शीट है ये इतनी है, मेरे पास बड़े वाली भी चेंजिंग शीट है, लेकिन मैं यही कैरी करती हूँ क्योंकि हम यूजुअली कार से ट्रैवल करते हैं, तो उसमें ये बहुत ईजीली सीट में फिट हो जाती है। तो आप नहीं चाहते कि कोई भी सरफेस जहाँ पे आप बेबी को चेंज करें, किसी के घर में किसी का बेड यूज़ करें या फिर कार सीट यूज़ करें, तो वो गंदी हो। तो इसलिए आप हमेशा अपने पास एक प्लास्टिक की ऐसी चेंजिंग शीट रखो जो कि बहुत ही ईजिली वॉशेबल होती है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथिंग। तो मैं हमेशा 2 टॉप्स और 2 पजामी बच्चे की बैग में डाल के ही रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कई बार डायपर में से भी लीक हो जाती हैं जो उसकी पॉटी होती है। कई बार अगर बहुत थिन आए, लिक्विड ही आए ना, तो डायपर से लीक होके या तो टॉप में लग जाती है या फिर पैंट्स में लग जाती हैं और आपको वो ड्रेसेस उसकी चेंज करनी पड़ती हैं। तो इसलिए एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट जो चीज़ है वो है पानी की बॉटल। ये पीने वाला पानी की बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ। ये बॉटल आपको कैरी करनी है ताकि आप बेबी पॉटी कर दे, सुसु कर दे या फिर सन जाए या किसी भी चीज़ में, अगर फूड में या कहीं से भी उसके हाथ पांव गंदे हो जाएं, तो आपको ये बहुत ही हैंडी रहेगी। आप चाहे तो ज़्यादा पानी भी कैरी कर सकते हैं, बट मैं 1 लीटर ही कैरी करती हूँ क्योंकि आप इसे कहीं भी रीफ़िल कर सकते हैं। तो ये थी डायपरिंग रिलेटेड चीज़ें जो आपके बैग में ज़रूर होनी चाहिए। अब हम चलते हैं फीडिंग के ऊपर। फीडिंग के ऊपर जो बच्चे होते हैं 6 मंथ से अगर कम हैं, तो मदर उनके साथ चल रही हैं, ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, और आपको ज़रूरी है कैरी बॉटल, फीडिंग बॉटल कैरी करनी। इसके साथ ही साथ आप इस तरह का एक डब्बा ले लीजिए, उसमें आप फॉर्मूला मिल्क डाल लीजिए। और मिल्टन का जो फ्लास्क होता है, जो भी फ्लास्क कोई भी कंपनी का आप ले सकते हो, मैं मिल्टन का यूज़ करती हूँ, तो उसमें आप गर्म पानी करके उसे गुनगुना करके हमेशा लेके चलिए। इससे क्या होगा कि आपने इसमें से
डाला आपने पाउडर इसमें और इमीडिएटली गर्म पानी डाला और आपने इमीडिएटली दूध बना लिया बच्चे का, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कम टाइम के लिए जा रहे हो, 1 घंटे के अंदर आने वाले हो, तो आप सिर्फ इसमें पहले से ही बना हुआ फार्मूला मिल्क लेके जा सकते हो, क्योंकि 1 घंटे तक तो ये ठीक रहता है। 1 घंटे के बाद आपको इसको डिस्पोज करना होता है और फ्रेश फार्मूला मिल्क बनाना होता है। तो ये 3 चीज़ें, वार्म वाटर और मिल्क बॉटल एंड इसमें मिल्क पाउडर, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर कैरी करनी है अगर बच्चा 6 मंथ से छोटा है। तो जब बच्चा सॉलिड फूड खाने लग जाता है तो आपको कई बार क्या होता है, बच्चा मिल्क नहीं लेता है और आप भी नहीं चाहते कि वो बार बार मिल्क ले। बार बार अगर ट्रैवलिंग में बच्चा मिल्क लेता है तो उसकी पॉटी और लिक्विडी होती जाती है। तो इसलिए आप कुछ सॉलिड देना चाहते हो तो हमेशा कोई ना कोई फ्रूट आप कैरी करिए। मैं यूजुअली बनाना कैरी कर लेती थी, चीकू कैरी आप कर सकते हो बहुत ईजीली, एंड पपाया वगैरह भी कर सकते हो कैरी, उनको कट पीसेस करके उनको मैश करने के लिए। और एक और जो ऑप्शन होता है वो है आप इसी तरह के डब्बे में सेरेलैक का पाउडर कैरी कर लीजिए, क्योंकि सेरेलैक आप कहीं पे भी कटोरी लेके जाओगे उसमें गर्म पानी तो आपके पास है ही, तो आप सेरेलैक मिल्क ऑल्टरनेट करके ट्रैवलिंग के दौरान दे सकते हो। इसके अलावा फ्रूट्स तो आपके पास है ही। और मैं एडवाइस करूँगी कि 1 कटोरी और 1 चम्मच में अभी आपको ना दिखा नहीं पा रही हूँ, सिलिकॉन स्पून है जिसे अभी विवान यूज़ कर रहा है, तो कटोरी चम्मच हमेशा अपने बैग में रखिए, क्योंकि आपको ये फ्रूट मैश करने हैं, आपको सेरेलैक बना के देना है। मैं यूजुअली यही कटोरी लेके जाती हूँ, लेकिन आप चाहे तो डिस्पोजेबल वाले कटोरी एंड चम्मच भी अपने पास एक्स्ट्रा से ला के रख सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास होने चाहिए एक्स्ट्रा हैंकीज़ एंड ऑफ कोर्स बिब्स। तो बच्चे को जब आप फीडिंग कराओगे, अगर मिल्क ले रहा है तो कोई बात नहीं, आपको जस्ट हैंकी की ज़रूरत पड़ेगी वाइप करने के लिए, लेकिन अगर फ्रूट्स या सेरेलैक ले रहा है तो आपको बिब भी लेके जाना पड़ेगा ताकि वो अपने कपड़ों को गंदा ना करे। और इसके अलावा एक्स्ट्रा आप कितने भी गंदे कपड़े ले जा सकते हो, क्योंकि बच्चे बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, तो कितने कपड़े यूज़ हो जाएंगे वो बिल्कुल नहीं पता है। और लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी समर्स चल रहे हैं, तो आपको ये पानी की बॉटल सिपर में कैरी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चों को पानी की कमी हो। तो अगर बच्चे 6 मंथ से ऊपर हैं तो आप पानी उनके लिए लेके जा सकते हो। इसमें आप कोकोनट वाटर भी डाल सकते हो या फिर लेमन जूस भी डाल सकते हो अगर बच्चा 1 ईयर के ऊपर है तो आई थिंक ये सारी चीज़ें होती हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगर ये चीज़ें आप कैरी कर रहे हैं तो आपको जर्नी में बेबी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये थी मेरी लिस्ट ऑफ एसेंशियल थिंग्स। अगर आपकी लिस्ट में कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, कुछ ना कुछ जानकारी आपकी बढ़ी हो, कुछ हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलना। एक और अच्छे वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।